अब मैं पहले तो ये अर्ज करता हूं कि आप बारहा सुन चुके हैं फितने दज्जाल के बारे में। आप में से बहुत से लोग शायद इस दुआ का भी एहतिमाम और पाबंदी करते हों जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये भी बताया कि कोई नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक इंसानियत में ऐसा नहीं आया जिसने अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से ख़बरदार और आगाह न किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी सराहतन फरमाया कि दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना इंसानियत के लिए नहीं है। फितना एक इम्तिहान और आजमाइश को कहते हैं जिसकी हकीकत को समझना आसान ना हो। जिस चीज की हकीकत को समझना आसान हो उसको फितना नहीं कहा जाता। और आपने बहुत आगाहियां इस सिलसिले में दी हैं, बहुत आगाहियां दी। और ये भी अजीब व गरीब बात है कि दज्जाल का तज़किरा दज्जाल के लफ्ज़ के साथ कुरान मजीद में नहीं है। और ये भी एक इम्तिहान है, इसलिए कि जो लोग ज़हनी बीमारी में मुब्तला होकर ये कहने लगे हैं कि हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं और कुरान में जो होगा हम उसे मानेंगे, यानी वो बाकायदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का नतीजतन इनकार करते हैं, चाहे वो दावा ये करते हों कि हम इनकार नहीं करते। उनको भी एक आजमाइश में डाला गया है। वरना क्या बईद था, क्या मुश्किल था कि अल्लाह लफ्ज़ दज्जाल का तज़किरा कुरान में कर देते। अफसोस ये है कि ऐसे बहुत से लोगों को भी आजकल के दौर में दानिश्वर कहा जाता है। अल्लाह जाने दानिश का तर्जुमा इन लोगों के नज़दीक क्या है। अहादीस में तज़किरा दज्जाल का भरा हुआ है। बाब बांधे हैं मुहद्दिसीन ने, बहुत एहतिमाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस का जिक्र किया गया है। और कुरान मजीद से फितने दज्जाल का ऐसा जोड़ अल्लाह के रसूल ने खुद कायम किया है, खुद बताया है। नहायत सही सनद के साथ आने वाली अहादीस में जिसमें आपने इरशाद फरमाया है कि सूरह कहफ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयात, बाज़ रिवायात में इब्तिदाई है, बाज़ में आखिरी है, बाद में इजमाली तौर पर सूरह कहफ का तज़किरा है कि जो वो पढ़ेगा हर जुमे के दिन उसको अल्लाह फितने दज्जाल से महफूज रखेगा। बाज़ हदीस में ये भी आया है कि एक जुमे से अगले जुमे तक उसको एक नूर अता होगा, एक अजीब फहम व फरासत, एक रोशनी अता होगी, उसके दिल की आंख खुल जाएगी। हम आम फहम ज़ुबान में अगर कहना चाहें तो शायद कह सकते हैं, इनसाइट उसको मिलेगी। और जिसकी दिल की आंख खुल जाती है वो हक़ायक़ को वही समझ पाता है। जो शय की हकीकत को न जाने वो नज़र ही क्या, जो शय की हकीकत को न जाने वो नज़र ही क्या। चुनांचे सही मुस्लिम हदीस नंबर 4321
4321। सुनन अबी दाऊद बाब खुरूज दज्जाल हदीस नंबर 809। सुनन तिरमिज़ी फ़ज़ाइल कुरान में फ़ज़ल सूरत अल-कहफ़ के तहत हदीस नंबर 2885। सुनन नसई अमलुल यौम वल लैला 950 और 951। मुस्नद अहमद। इन तमाम हदीस की किताबों में वो हदीस दर्ज है जिसका मैंने अभी मुख्तसरन तज़किरा किया, जिसमें 10 आयतें सूरह कहफ की अगर कोई शख्स हर जुमे को तिलावत करेगा तो फितने कहफ, फितने दज्जाल से उसकी हिफाजत होगी। सैयदना अबू सईद खुदरी, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये हज़रात सहाबा रावी हैं आमतौर पर इन अहादीस के। तो इस तरह आपने गोया ये इशारा कर दिया कि फितने दज्जाल का तज़किरा कहाँ मौजूद है, उसकी हिफाजत का सामान कहाँ मौजूद है। ये जो मैंने लफ्ज़ बोला कि उसका तज़किरा कहाँ मौजूद है, ये इस वजह से लफ्ज़ बोला कि हमारे बाज़ उलमाए कुरान ने एक बहुत अहम बात ये भी फरमाई है कि जिस सूरत की जो तासीर या जो फजीलत ज़िक्र की जाती है, उस सूरत के मज़मून का ताल्लुक़ उस तासीर और फजीलत से होता है, सिर्फ अल्फाज से नहीं होता। उस मज़मून से उसका ताल्लुक़ होता है जिस पर वो सूरत मुश्तमिल होती है। और यहीं से उलमाए कुरान ने तदब्बुर शुरू किया कि सूरह कहफ के मज़मून में फितने दज्जाल से हिफाजत की रहनुमाई कैसे ली जा सकती, ये बहुत ही अहम मौजू है। आज मैं आपके से तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं। एक तो मैंने ये बात अर्ज की कि फितने दज्जाल इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना है, सख्त इम्तिहान है। इस इम्तिहान में कामयाब होने वालों की तादाद बहुत कम होगी, नाकाम हो जाने और फंस जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। दूसरे सूरह कहफ ही में याजूज और माजूज का तज़किरा है। याजूज माजूज का तज़किरा तो बाकायदा अल्फाज के साथ है, और याजूज और माजूज का तज़किरा सूरह कहफ के अलावा सूरह अंबिया में भी है। और याजूज और माजूज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से अहम इरशादात भी हैं। अब आज मुझे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं पिछले कई सौ साल से, इन कई सौ साल में जो दुनिया में तब्दीलियां आई, इनकलाबात हुए, जो नज़रियात पेश हुए दुनिया के सामने, जो सिस्टम और जो निज़ाम चले, और इस वक्त जो वाक़यात हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ अब तो हो रहे हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उन सारे वाक़यात और पिछले कई सौ साल की तारीख़ को समझना, याजूज और माजूज की हकीकत को समझे बग़ैर और फितने दज्जाल की हकीकत को समझे बग़ैर मुमकिन नहीं है। आप चाहे दुनिया के बड़े से बड़े सहाफ़ी हों, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको मिलती हो,
दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसीज और कमेंटेटर्स और तज्ज़िया निगार जो कुछ लिखते और कहते हैं आप उन सब से वाकिफ़ हों, तब भी बहुत मुमकिन है कि अपने ही मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात या अपनी ज़माने में पेश आने वाले वाक़यात की हकीकत को आप भी न समझ सकें। इसलिए ये जो मौजू है इस दौर में बेपनाह अहमियत का हामिल है। हर इलाके में ऐसे उलमा की तादाद होनी चाहिए जो अपने ज़माने के हवादिस व वाक़यात, मुल्की और आलमी हालात को समझने की कोशिश करते हों, कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेकर। कुरान और सुन्नत की रोशनी में, क्योंकि कुरान मजीद की एक शान है कि वो हर हकीकत का बयान रखता है। वनज़्ज़लना अलैका अल-किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने बहुत साफ लफ्ज़ों में अपने महबूब को खिताब करते हुए इस आयत में इरशाद फरमाया, और हमने थोड़ी थोड़ी करके वो किताब अल किताब तुम पर उतारी है, जिसकी शान ये है कि तिब्यानन लिकुल्लि शै, वो हर हकीकत को बयान करता है, हर शय को। ज़ाहिर जितनी चीज़ें जितनी अहमियत की हामिल है, जिन चीज़ों के समझे बगैर ईमान पर कायम रहना मुश्किल है, जिन चीज़ों से के समझे बगैर शैतानी हमलों से अपने को बचाना नामुमकिन है, क्या उन चीज़ों को भी कुरान ने बयान नहीं किया होगा? क्या उन चीज़ों को भी ज़ाते रिसालत मआब फ़िदाहु अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बयान न किया हो? ये हो सकता है? तो हर इलाके के अंदर उलमा की जिम्मेदारी है कि वो इस दौर में इस इल्म को हासिल करने की तरफ भरपूर तवज्जो दें, और हमारी पूरी उम्मत को, मर्दों और औरतों को, बिलखुसूस नौजवानों को इस मौजू की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरे लिए आसान फरमाए, मैं बहुत ही मामूली तालिब इल्म हूँ, वल्लाहिल अज़ीम बहुत महदूद इल्म है मेरा, फिर भी मैं जसारत कर रहा हूँ मजबूरन, ज़रूरत के तहत, कि इंशाअल्लाह फितने दज्जाल की तशरीह और याजूज और माजूज की तशरीह आइंदा आने वाले दिनों में करने की कोशिश करूँगा। और उसका ज़रिया ये होगा कि मैं कोशिश ये करूँगा कि सूरह कहफ का एक मुज़ाकरा आपके सामने पेश करूँ। तो उस ज़िम्न में फितने दज्जाल की तशरीह भी होती चली जाएगी, और सूरह कहफ के मज़मूनों को समझकर उनके तकाज़ों के मुताबिक अपने अक़ीदे को, अपनी फ़िक्र को, अपने अमल को, अपनी समझ को नए सिरे से ढालने की जब हम कोशिश शुरू करेंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी इस्लाहात और तब्दीलियाँ लाएंगे, तो इंशाअल्लाह हम दज्जाल के फितने से जो अब सर पर आ चुका है, उससे हम अपने को बचा लेने में अल्लाह की तौफीक से कामयाब हो जाएंगे। आज की मजलिस इंशाअल्लाह इसी पर हम मुकम्मल करते हैं। कल से सूरह कहफ का मुज़ाकरा अल्लाह की तौफीक से शुरू होगा। अल्लाह करे कि वो तमाम ज़रूरी बातें जो फितने दज्जाल को समझने और उससे हिफाजत के मकसद से हमारे सामने आना जिनका ज़रूरी है, वो सारी बातें सही नीयत के साथ मैं आपके सामने रख सकूं, और वो एक उनका गहरा नक्श हमारे दिलो दिमाग पर सब्त हो जाए, और हम हालात को और गिरदोपेश में होने वाले वाक़यात को खुदाबंदी और नबवी रहनुमाई की रोशनी में समझने की आदत डाल लें। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।